हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आप लोगों को डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10th मैथ का सोल्यूशन एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को करवा रहा हूँ और आप सभी जानते भी हैं। और इसमें आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो चैप्टर 4.4 के क्वेश्चन 13 से करने जा रहे हैं। और इससे पहले आप लोगों के लिए 12 नंबर तक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से मैंने सिखा दिया है। तो आशा करता हूँ वो सारे प्रश्नों को आप मजेदार तरीके से देखे होंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए होंगे। यहाँ तक आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत पीछे के वीडियो में नहीं हुआ होगा। और आज मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो फिर वहां पे हमको कैसे मेरे प्यारे मित्रों बनाना है, वो आज आप लोग को वो तरीका सिखाऊंगा। और आप सभी को मैं बार बार कहता रहता हूँ, जो आप लोग डॉक्टर कैसे से बनाइए। अब क्यों आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप बीटीसी का बात करेंगे दोस्तों, तो उसमें आप गिन के देखिएगा तो 15 से 20 ही प्रश्न मिलेंगे। लेकिन अगर डॉक्टर कैसेसिना का बात करेंगे तो इसमें हर एक टाइप के 4-5 सवाल आते हैं। और जिसे आप लोग बना लेंगे तो फिर आपका जो कंसेप्ट लेवल है वो तो डेवलप होगा ही होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे प्रश्नों का आप लोग करना भी सीख जाएंगे। और अगर एग्जाम में उस तरह के प्रश्न आएंगे ना, तो फिर आप लोग वहां पे सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, गलती नहीं होगा। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन बताते हैं आपको क्या कहा गया है, नहीं कहा गया है। ठीक है, ये लीजिए, इसे आंसर मिलाते रहिएगा आप लोग। बच्चे लोग आंसर मिलाइएगा। कहा गया दो क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग 421 है। संख्याएं ज्ञात करें। अच्छे से समझना है भाइयों, दोस्तों, मित्रों। अब यहाँ से देखिए, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं से यहाँ पे लिखा होगा के वर्गों का योग 421 है। तो मान लेंगे मित्रों, माना कि दो क्रमागत बराबर लिखेंगे तो आएगा दो क्रमागत प्राकृत संख्या। अब यहाँ पे क्या होगा मित्रों, x एवं x प्लस 1 है। x एवं x प्लस 1 है। वो x प्लस 1 क्यों माने? क्योंकि क्रमागत कहा गया है। क्रमागत का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एक संख्या 4 है ना, तो दूसरा संख्या क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक है, क्योंकि क्रमागत का मतलब 4 के बाद जो आएगा, या 3 है तो या 4 ही होगा। क्या? हाँ, लगातार। क्रमागत का मतलब लगातार हुआ, जो 3 के बाद जो होगा उसमें 2 लेना। तो इसलिए हमने माना कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या x एवं x प्लस 1 है। अब इनको कहा गया है, इनकी संख्या के वर्गों का योग 421 है। तो प्रश्नानुसार हम लोग बात करेंगे, प्रश्न में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इनके वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर 421 के बराबर हो जाएगा, आ जाएगा। देखिए दोस्तों, समझने और सीखने का प्रयास कीजिए। इसको लगा दीजिए तो थोड़ा सा जी लगा दीजिए। 421 है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा। x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2x हो जाएगा, बराबर में 421 हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अब यहाँ से x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। तो यहाँ से प्लस का 2x और ये प्लस का 1 और इधर आएगा तो माइनस का 421 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे बचेगा दो कॉमन अभी मत कीजिए, पहले इसको घटाते हैं उसके बाद कॉमन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस का 2x और ये घट के माइनस का 420 निकल के आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिएगा तो दोस्तों x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 दूना 4, 2 1 2, 0 का 0 यानी 210 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो हम लोगों का निकल के आएगा वो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 210 इक्वल टू 0 निकल के आ जाएगा। क्योंकि 2 को अगर हम लोग 0 में भाग देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? नमक खराब हो गया। 2 को अगर 0 में हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ तक देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, अभी 202 मैंने मेरे प्यारे दोस्तों, इस 210 का हमें इस तरह से फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। या जोड़ने या घटाने पे हमें 1x आना चाहिए। 1x यानी कि 1x इधर देखिए, उसको रख दीजिए, फेंक दीजिए। ठीक है, अब इस 210 का इस तरह से करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 15 और 14 लेते हैं, गुणा कीजिए। 14 पंचे 70 का 0 हासिल
7 14 7 21 210 निकल के आता है दोस्तों। और जब इसको 15 में से 14 घटाइएगा तो 1 भी निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह से कैलकुलेशन करना हम बहुत बार आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ जो अब ऐसे कैलकुलेशन करने में आप सभी को मित्रों कहीं से कोई दोस्त दिक्कत नहीं होता होगा। अगर आपको गुणनखंड बनाने में कहीं से कोई प्रॉब्लम समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x, और यहाँ पे 15 बचेगा। फिर यहाँ से 14 कॉमन करेंगे तो x और प्लस का 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 15 दोनों टर्म में है तो कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 15 कॉमन करिए। यहाँ पे बचेगा x प्लस का x माइनस का 14 बराबर में 0। अब यहाँ से x प्लस 15 बराबर यहाँ से 0 कीजिएगा और x माइनस 14 बराबर 0 कीजिएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 15 और x बराबर क्या आ जाएगा 14। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे कहा गया दो क्रमागत प्राकृत संख्या, और ये माइनस का 15 नहीं होगा क्योंकि ये प्राकृत संख्या होता ही नहीं है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो यहाँ से लिखिएगा अतः दो क्रमागत प्राकृत संख्या क्या सब होगा मित्रों, x का मान 14 और x प्लस 1 यानी 14 प्लस 1 यानी कि 15। 14 और 15 दिस विल बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्या 13 और 15 हाँ सॉरी हाँ माइनस होगा, सही है ना। देखिए कितना 13 का 1 नंबर का आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हमें हमारी जो छात्र छात्रा है ना वो देख रही थी और उन्हें लग रहा था जो सर 13 है, इसीलिए इसका आंसर यही होगा 14 और 15। मुझे भी कंफ्यूज कर देती है। तो आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के दूसरे प्रश्न को करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे भी कहा गया दो क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योग 394 है, संख्याएं ज्ञात करें। देखिए कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे दोस्तों, ठीक है। हल करते हैं। माना कि दो क्रमागत विषम संख्याएं विषम संख्या क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, x एवं x प्लस 2 है, x एवं x प्लस 2 है। x प्लस 2 ऐसे होता है जो जैसे कि मान लीजिए कोई विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, इस तरह का पैटर्न होता है ना। तो जब ये इसमें सब में देखिएगा तो आप इसमें 2 ऐड किया रहता है, यानी 2 का डिफरेंस रहता है ना। तो जब कभी हम x मानेंगे तो उसमें जो विषम संख्या लेंगे वो 2 का डिफरेंस वाला है, 2 में ऐड करते चलेंगे तो x प्लस 2, 3 कहेगा तो x प्लस 4 हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब यहाँ से प्रश्न अनुसार प्रश्न से बात करेंगे। प्रश्न से कहा गया है दो क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योग 394 है। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस x प्लस होल स्क्वायर जो होगा वो 394 के बराबर होगा मित्रों, ठीक है। अब यहाँ से सॉरी 344 डिग्री 394 के बराबर होगा। अब x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस 2ab तो 2 दूना 4x हो जाएगा। और यहाँ से 394। अब यहाँ से मित्रों समझने का प्रयास कीजिएगा, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, ठीक है। और ये रहेगा तो माइनस का 394 इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ से 2 है ना, 2x स्क्वायर प्लस का 4x और ये 394 में से 4 जब घटेगा तो माइनस का 390 बराबर में क्या होगा 0। 2 कॉमन कीजिएगा मित्रों तो x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 2 1 का 2, 2 9 18, 2 5 10, 195 इक्वल टू 0। 2 को इधर लेके आइएगा तो 0 के साथ भाग होगा तो उतना का उतना ही लगेगा।
हो गया ना। अब 195 को मित्रों इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे हमें 2x आना चाहिए, ठीक है। एक बार 15 को 13 से गुना कीजिए तो 13 पचे 65 का 5 हासिल 6 और 13 का 13 19 195 आ रहा है। यानी कि 15 और 13 मेरे प्यारे दोस्तों 195 आता है। और 15 में से 13 घटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 15x और माइनस का 13x और माइनस का 195 बराबर में क्या होगा 0। x कॉमन करने पर x प्लस का क्या होगा 15 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन करने पर x प्लस का बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 15 दोनों में है, कॉमन कर लिया और यहाँ से x माइनस इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर बात करेंगे दोस्तों तो x प्लस 15 बराबर भी 0 और x माइनस 13 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों माइनस का 15 और x बराबर यहाँ पे प्लस का 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या का आ गया था ना, तो इसलिए माइनस में तो होगा नहीं क्या। हाँ दो क्रमागत विषम संख्या माइनस में होगा नहीं, इसीलिए संख्या तो यह हो गया 13 निकल के आएगा। तो यहाँ से लिख दीजिएगा आता 2 क्रमागत विषम संख्या क्या होगा दोस्तों x यानी 13 एवं x प्लस 2 यानी कि 13 2 15। तो आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में, और आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, आगे आप लोगों को बताया जाएगा और सिखाने समझाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए कितने मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न भर भर के आते हैं, तो जरूर ही ऐसे प्रश्नों को बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा, कहा गया 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या से 63 घटाया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात करें। इस तरह के प्रश्न इससे पहले भी बताए हैं मेरे प्यारे भाइयों। इसमें कहा गया था जब संख्या में जोड़ा जाता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन था वहां पे भी, हल करते हैं। देखिए मानेंगे, माना कि इकाई संख्या y तथा दहाई संख्या x है। मेरे प्यारे दोस्तों मान लिया, माना कि इकाई संख्या y तथा दहाई संख्या x है। तो यहाँ से जो संख्या उन लोगों का निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 10x प्लस y आ जाएगा ना। इससे पहले भी बताए थे, ये संख्या 10 दाई में 10 से गुना होगा, y जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। प्रश्न से कहा गया है जो 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 18 है। अंकों का गुणनफल यानी कि x गुना y बराबर क्या है 18 है, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 18 बटे y, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा, ठीक है। तथा हमें दूसरा कंडीशन और दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है, जो यदि जब संख्या से 63 घटाया जाता है, अब संख्या हम लोगों का 10x प्लस का y, अब इसमें से हम लोग 63 माइनस करेंगे तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, है ना। अंक पलटने का मतलब पहले संख्या था 10x प्लस y, अब जो अंक पलटेंगे तो वो 10y प्लस x हो जाएगा। अब इस दोनों को इधर लेके आ जाइए, 10x प्लस का y माइनस का 63 इधर आएगा तो 10y माइनस में और ये माइनस में, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो दोस्तों मित्रों ठीक है, ऐसा करिए, इसको रहने दीजिए, ठीक है। 10x में से माइनस का x जाएगा तो कितना आएगा 9x, ठीक है। या इस 63 को इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है, आ जाए रहने देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। 9x और y ये प्लस में, y जाएगा तो माइनस का 9y और ये माइनस का 63 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है यहाँ तक। अब 9 सारे टर्म से कॉमन करेंगे, 9 कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई माइनस का 9 सत्ते इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे दोस्तों 9 को उधर लेके चले जाइएगा तो यह बचेगा x माइनस का वाई माइनस का 7 इक्वल टू 0 में 9 भाग लगाएंगे तो 0 ही निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से y x का मान जो है 18 बटे y वो रख देंगे, x में 18 बटे y माइनस का y
माइनस का 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे ना। और इसका एलसीएम कीजिएगा तो ये नीचे में y आ जाएगा, तो यहाँ से 18 माइनस वाई स्क्वायर होगा और माइनस का 7y इक्वल टू 0। अब ये 18 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 7y इक्वल टू 0 को जब y से गुना कीजिएगा तो 0, माइनस कॉमन कीजिए तो यहाँ से माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा होगा, और ये माइनस इधर भी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन करते हैं तो चिन्ह प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बाबू। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा समीकरण फर्स्ट से, यहाँ पे छोटा करके हम लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा। अब ये माइनस को उधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस का प्लस का 7y 18 बराबर 0। अब इसको और मेरे पहले तो माइनस को 0 के पास लेके गए तो 0 अपने में समाहित कर लिया, यानी कि कुछ भी 0 माइनस में हो या प्लस में हो 0 0 ही रहेगा। वाई स्क्वायर प्लस का 9y और माइनस का 2y, जब ये घटेगा तो 7y गुना करने पर माइनस का 18 आ जाएगा। y कॉमन करने पर y प्लस का और माइनस 2 कॉमन करने पर इक्वल टू y प्लस 9 दोनों में, तो y प्लस 9 और इधर क्या बचेगा इक्वल टू 0। तो y का मान y प्लस 9 बराबर y माइनस 2 बराबर 0। तो y इधर बराबर क्या हो जाएगा और यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे पहले दोस्त। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये माइनस में होगा नहीं होगा। ठीक है, माइनस में ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है हम लोगों का क्या है, इकाई का 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, और ये धनात्मक संख्या का यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, इसलिए हमें माइनस में ये जो हम लोगों का संख्या है ना वो धनात्मक संख्या ही है, तो इसीलिए यहाँ पे ये माइनस में नहीं होगा, ये अमान्य होगा। यहाँ पे याद रखिएगा। और y का मान 2 निकला है तो समीकरण फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। समीकरण फर्स्ट से x का मान क्या निकल के आ जाएगा, x बराबर 18y, y का मान 2 निकल 2 नंबर 18, यानी x का मान क्या निकल के आ जाएगा 9। तो यहाँ से हम लोगों का संख्या क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 10x प्लस का y, तो 92। दिस विल बी राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा 92 जो है इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस तरह के पूछे जाते हैं। ये 5 नंबर में पूछे जाएंगे, तो 5 नंबर को मेरे प्यारे दोस्तों लाने के लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करना होगा, सीखना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए तभी सीखिएगा। स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बताएंगे दोस्तों। कोई भी संख्या जो रहता है वो माइनस में होता है, कोई भी अंक तो माइनस में रहता नहीं, इसीलिए। चलिए दोस्तों हम लोग 15 नंबर की ओर चलते हैं। ये रहा 15। इसमें भी कहा गया 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की पचगुनी और या अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 5 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। यह भी थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला ही, इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, और आसान तरीके से समझा दूंगा। माना कि इकाई संख्या y तथा दहाई संख्या x है, तो संख्या हम लोगों का क्या हो जाएगा मित्रों 10x प्लस y हो जाएगा ना। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। ठीक है, प्रश्न से, प्रश्न में कहा गया है जो एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। संख्या जो है मेरे पास ये जो है 10x प्लस y अपने अंकों के योग, अंक क्या है x और y ना, इनके योग का 5 गुना है। ये 5 गुना है तो इक्वेशन बराबर करने के लिए इसमें 5 गुना करना होगा। अब चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 10x प्लस का y इक्वल टू 5x माइनस प्लस का 5y होगा। 10x
प्लस का वाई इधर आएगा माइनस का 5x माइनस का 5y इक्वल टू, 0 तो 10x में से 5y जाएगा तो कितना आएगा? 10x में से माइनस 10x जाएगा, 10x में से 10x कैसे जाएगा? 5x जाएगा। हाँ तो 5x और ये प्लस माइनस का 4y आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए यहाँ से तो फिर मान रखना होगा, फिर 5x बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा 4y हो जाएगा और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 4y बाय 5 आ जाएगा। हाँ तो यह है, तो 4y बाय 5 हो जाएगा, ऐसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, समझ गए? हाँ था आप क्या कहा गया, कुछ बोल रहे हैं क्या? तथा अब कहा गया है या अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 5 अधिक है। ये जो संख्या है 10x प्लस वाई मित्रों, ये अपने अंकों के गुणन प्लस वाई जो है ये अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 5 अधिक है। 5 अधिक है क्या? पैसा नहीं अभी तथा 10x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये अपने अंकों के गुणनफल अंक का क्या था x y, जिनके गुणनफल के 2 गुने से 5 अधिक है, तो ये 5 अधिक इसमें कर दी। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे, या हम लोग मेरे प्यारे मित्रों x का मान 4y बाई 5 रख देंगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो रखते हैं 10 गुना x का मान 4y बाय 5 प्लस का y, फिर यहाँ से 2x का मान 4y बाय 5 रखेंगे गुना y प्लस का 5 हो जाएगा। देखिए 5 यहाँ से 2 मतलब कट जाएगा, तो 4 दूना 8y प्लस का ये y बचा। अब इधर देखिए तो ये कटेगा तो है, कटने वाला तो है नहीं कटेगा, तो 4 दूना 8y स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे का 5 प्लस का 5। इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो 8y और ये 9y हो जाएगा, और यहाँ से इसका एलसीएम लीजिएगा तो 5 और ये से 8y स्क्वायर होगा, अब प्लस का गुना होगा 25 हो जाएगा, समझ रहे हैं? फिर इस 5 से इधर गुना हो जाएगा, ये ना बचे 45 y बराबर 8y स्क्वायर प्लस का 25। देखिए कैसे कैसे कैलकुलेशन इसका करते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसको इस 45y को इधर लेके आए, तो यहाँ पे बचेगा 8y स्क्वायर प्लस का 25 और ये इधर आ जाएगा 45y को इधर लेके आते हैं, लगाइए तो ये माइनस का 45y हो जाएगा, अब बराबर में 0। इसको इस साइड कर दीजिए दोस्तों। अब यहाँ से देखिए इसका गुणनफल कीजिएगा तो 45 और 8 45 कितना था 8 45 का 0 और 4 8 को 360। अब 360 का इस तरह से फैक्टर करना है, जोड़ना, ये घटाने पे क्या आ जाना चाहिए, सॉरी मेरे पास इसको 45 से क्यों होगा ना, इसको 25 से ना होगा, तो यहाँ से इस तरह से लिखिए 8y स्क्वायर 45y प्लस का इक्वल टू 0 200। अब सोचिए जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, 200 को इस तरह से गुणनफल कीजिए, 25 को 8 से गुणा करने 200 को इस तरह से जोड़ने पर गुना करने पर 45 आना चाहिए, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने पर मेरे पास तो माइनस का 45y आना चाहिए। अब सोचिए क्या होगा, 25 40 और 5 45 आता है ना, 8y स्क्वायर माइनस का 40y माइनस का 5y, जोड़ने पे माइनस का 45y, गुना करने पे माइनस माइनस प्लस 500 का, यानी कि 200 भी निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये गुणनफल के बारे में दोस्तों मित्रों आप सभी को बहुत ही पहले हम आपको बता चुके हैं, और आशा करता हूँ वो वीडियो आप सभी देखे भी होंगे। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा। 8y कॉमन कीजिएगा तो y माइनस का 8 पंचे 40, फिर यहाँ से माइनस का 5 कॉमन कीजिएगा तो y माइनस का 5 इक्वल टू 0
तो यहाँ से 8y माइनस का 5 और यहाँ से y माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो 8y माइनस का 5 बराबर में 0, y माइनस का 5 बराबर में 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मित्रों, 8y बराबर 5 और y बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 5, और यहाँ से ये y बराबर क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, और यहाँ से y बराबर ये क्या निकल के आया, cos निकल के आया है। ठीक है, अभी निकल के नहीं आया है हम लोगों का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार यहाँ तक समझिए फिर आगे आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 2 अंकों की संख्या है ये, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, और यहाँ से y का मान 5 निकल के आया है, तो अब y का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या है 4y ना बटे 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, x का मान क्या निकल के आ जाएगा 4, और संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y, 10x प्लस y, 45 45। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। 45 है इसका आंसर। ठीक है, अब कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे आके क्वेश्चन आप लोगों को हम बताएंगे, सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का, किसी भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 ज्यादा है। ये 16 नंबर है, 16 नंबर नेक्स्ट टाइप आ गया है, देखिए तो इसमें और सारे क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट टाइप है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज हाँ मेरे प्यारे दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चनों को करेंगे, क्योंकि इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसको हम एक वीडियो में समझाएंगे जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग जो है मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 तक ही करते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 4 ही तक यानी 15 तक ही करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन 16 नंबर से आ जाता है, तो उसका एक वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आशा करता हूँ जो अभी क्वेश्चन 15 तक आपको बताया वो समझ में आ गया होगा और आप लोग इसे मजेदार तरीके से सीख गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और मुझे बहुत ज़्यादा मेरे पैर को तबियत खराब है, सर्दी जुकाम हो गया है, जिसकी वजह से मेरे पैर को आपको थोड़ा सा वॉइस में भी डिफरेंस लग रहा होगा। तो कोई बात नहीं, वीडियो आप लोगों के लिए आता ही रहेगा, आप लोग निरंतर तैयारी करते रहिए और आप लोगों को सारे सब्जेक्टों की तैयारी प्रॉपर वे में मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को मिलेगा। और जितने वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं वो सारे वीडियो देखें। अभी आप लोगों के मजेदार सेशन आते हैं जिसमें मैम आपके लिए हिस्ट्री के ऊपर वीडियो लेके आती है, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, 1857 की क्रांति के बारे में इतने शानदार तरीके से आप लोगों को बता रही है, जो मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाएंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव का बात करें तो ऑब्जेक्टिव भी मैम आपको करवाती है। तो अगर आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करें ना, जो अगर आप लोग कंसेप्ट वाला जो पार्ट है वही वीडियो देख लीजिएगा, थ्योरी वाला, तो विश्वास मानिए जितने प्रकार के भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछेंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव आपको कभी भी याद नहीं करने पड़ेंगे। हिस्ट्री को आप जितना समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रट के जाते हैं बहुत सारे बच्चे और वहाँ पे आप लोगों को 1897 के बदले 1895, 1895 बदले 1893 लगा के आते हैं और वो गलत होता है। लेकिन जब एक बार समझ जाइएगा, एक बार पहले मैम का वीडियो देखिए, फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा हाँ सर हमको अब कभी नहीं भूल पाएंगे जैन धर्म का जन्म, जैन धर्म इतने ईस्वी से स्टार्ट हुआ, इतना दर गया था, महावीर स्वामी का जन्म इतने ईस्वी में हुआ था, इसका मृत्यु इतने ईस्वी में हुआ था, 1857 क्रांति कब स्टार्ट हुआ था, नहीं हुआ था, उसमें कितने सेनानियों ने भाग लिया था, क्या है मंगल पांडे, कौन है रानी लक्ष्मीबाई, यानी कि इतने सारे कंसेप्ट आप लोगों को वहाँ पे सीखने को मिलेंगे। और मजेदार बात ये भी है, जो आपको जो मेरे प्यारे को कंसेप्ट वाला पार्ट है यानी कि थ्योरी तो करवाता ही करवाता है, साथ में उसके ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए करवाती है मैम। तो सोचिए कितने मजेदार क्वेश्चन मतलब हो जाते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि थ्योरी से आपका तो कंसेप्ट डेवलप हो ही जाता है और बाद में जो कुछ आपको समझ नहीं आते होंगे वो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से भी समझ में आ जाता होगा। तो जरूर ही वो वीडियो को देखिए जिससे आपका कंसेप्ट बढ़ेगा। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे मेरे प्यारे मित्रों। और अपने छोटे भाई बहनों तक इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए सारे वीडियो को। चलिए आज की पार्ट में इतना ही, धन्यवाद।